हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के जो 10 अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इन 10 अति महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके 100 नंबर जो हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस जो मैं बताने वाला हूँ, बस आपको इन टॉपिक में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको बस देख लेना है। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको इन सारे टॉपिक को तैयार करना होगा जो मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने इन टॉपिक में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वर्ष आने की पूरी संभावनाएं हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो महत्वपूर्ण निबंध, यानी इसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन सा निबंध जो है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको कौन कौन सा तैयार करना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 14वें नंबर पे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरा प्रिय कवि। तो कुल आपको जो है वो 5 विषय दिए जाएंगे। किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना रहेगा। कुल 9 नंबर का रहेगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा आपको जो है वो तैयार कर लेना है। तो अगर हम बात करें निबंध की, तो निबंध में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। ये जो निबंध है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने इसको 1 नंबर पर लिया। और दूसरा आपको निबंध तैयार कर लेना भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी आपको जो है वो देख लेना है। पर्यावरण प्रदूषण तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको मिस ही नहीं करना है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो आपको इसको, तो मैंने इसको करा दिया है पूरा। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं। तो इसको मैंने कराया है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी मैंने कराया है, वीडियो डाला है, तो आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नोट करते चलना है। और तीसरा आएगा मेरा प्रिय कवि, तुलसीदास, कबीरदास, मेरा प्रिय कवि पर आएगा। आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप तुलसीदास जी के बारे में ही लिखें। देख लीजिए ऐसे आएगा मेरा प्रिय कवि। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने 3 निबंध आपको बताएं, एक पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, मेरा प्रिय कवि, ये 3 जो निबंध है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इन तीनों निबंधों को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 9 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। और मैंने इससे पूरा वीडियो बनाया है पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे निबंध लिखना है, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न हैं निबंध के बारे में, तो इन 3 निबंध को आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं, पत्र लेखन, महत्वपूर्ण पत्र लेखन। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ सीधे, तब बात करता हूँ। देख लीजिए 13 नंबर पे प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न, या 2 आएंगे, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र जो है वह लिखिए। तो कहने का मतलब यही है कि 2 जो है पत्र लेखन आएगा, आपको कोई एक करना रहेगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ, और 6 नंबर का रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा आपको तैयार कर लेना है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है पत्र लेखन है वो ये है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मिस नहीं करना है। मैं इसको करा भी दे रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसमें महत्वपूर्ण पत्र लेखन में, तो कोई भी व्यवसाय करने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को जो है पत्र लिखिए। व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, बस आपको बैंक के शाखा प्रबंधक को जो है पत्र लिखना रहेगा। 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। अब देखिए ये तो मैंने बताया कोई भी व्यवसाय करने हैं, तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे ये हो गया कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र जो है वो लिखे। या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो शाखा प्रबंधक को ही लिखना है। व्यवसाय आपका कुछ भी हो सकता है, स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस हो सकता है, या किताब की दुकान खोलने हेतु कुछ भी, मतलब यह व्यवसाय आपका कुछ भी हो सकता है।
तो मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पे कोई भी व्यवसाय करने हेतु। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध पत्र लेखन है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, तो ये चीज़ है, अपने पत्र लिखिए। या तीसरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ये है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र जो है वो लिखिए। ये भी जो पत्र लेखन है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 के बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ सवाल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। ये देखिए, आया हुआ था प्रश्न कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ये प्रश्न 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको मिस नहीं करना है। तो मैंने 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन भी आपको बता दिए, तो बस आपको इन्हीं को तैयार कर लेना है। यहाँ से आपके 6 नंबर जो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और मैंने निबंध में कौन कौन सा बताया, निबंध में 3 बताया, पर्यावरण प्रदूषण बता दिया आपको, और जनसंख्या बताया, और मेरा प्रिय कवि। ये 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है, और पत्र लेखन भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से प्रश्न आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे। गद्यांश पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपको कौन कौन सा तैयार करना है, आप देख सकते हैं। आपको कोई 2 गद्यांश दिया जाएगा, एक तो ये हो गया, या अथवा इधर लगा हुआ है, ये देखिए एक ये हो गया, यहाँ पे अथवा लगा हुआ है। तो 2 में से कोई एक आपको करना रहेगा। तो इसमें 2 चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म आएगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। ये तो आएगा ही आएगा। तो मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लेना है, जैसे कि आपकी यहाँ से जो 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, तो कौन कौन सा आपको तैयार कर लेना है। तो बस आपको ये राष्ट्र का जो स्वरूप है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है, आएगा ही आएगा। बस आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सर अग्रवाल जी की। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश, यहाँ अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका गद्यांश हो जाएगा, और यहाँ से आपका 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और वही यदि हम पद्यांश पर आधारित प्रश्न की बात करें तो देख लीजिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 इसमें पद्यांश भी आपको 2 ही दिए जाएंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपको कौन कौन सा तैयार करना है। तो पवन दूधिका का तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी एक क्वेश्चन तो आपको पवन दूधिका का मिलेगा ही। जैसे कि मैंने राष्ट्र के स्वरूप में बताया एक मिलेगा, वैसे पवन दूधिका का एक पद्यांश तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल 100% है। तो पवन दूतिका आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर ऑप्शन में बात करें और कौन कौन से, तो कह गए अमिताभ भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और श्रद्धामन, लेकिन इसको बहुत ही ढंग के पढ़ना। पवन दूतिका एक बिल्कुल पक्का है कि यहाँ से पद्यांश आना ही आना है, एकदम गारंटेड है, जैसे कि राष्ट्र के स्वरूप से था। तो मैंने 2 और बता दिए, लेकिन पवन दूध का बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको भी देख लेना। तो यहाँ से भी आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें लेखक का साहित्यिक परिचय, तो लेखक का साहित्यिक परिचय कुल 5 नंबर पूछा जाएगा। और इसमें आपको कौन कौन सा तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए इस तरीके से ये आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 रहनी चाहिए, 5 नंबर का आएगा। तो 3 दिए रहेंगे, किसी एक का करना रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा आपको तैयार कर लेना है। एक वासुदेव सर अग्रवाल को पढ़ लेना, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लेना है। वासुदेव सर अग्रवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी आना ही आना है। तो वासुदेव सर अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने इसका वीडियो बना दिया, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया है। चलिए अब अगर हम बात करें कवि के साहित्यिक परिचय में, तो जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी आपको पढ़ लेना है महादेव वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इन 3 लोगों का पढ़ना है इसमें, क्योंकि इसमें कभी कभी पलट जाता है। लेकिन आपको इसमें लेखक में आपको 2 तैयार कर लेना है, आपका हो जाएगा। लेकिन कभी में आपको 3 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी नहीं भी आता है। तो आपको छोड़कर कुछ नहीं आना, पढ़ लेना है, नंबर ना कटे कुल मिला के। तो इन 3 जयशंकर प्रसाद तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन तीनों को आपको पढ़ लेना है। तो ये होगा कवि का साहित्यिक परिचय। यहाँ से भी आपका जो है वो 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम 7वें टॉपिक की ओर। तो 7वां जो टॉपिक रहेगा वो कथा भारती यानी कहानी से रहेगा। और इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक कहानी का सारांश पूछा जाता है, एक कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए एक
प्रश्न क्रमांक 6 पर आएगा, 6 नंबर पर आएगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न जो है 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। तो आपको इसमें क्या तैयार करना है, तो मैं इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से, एक तो कहानी का उद्देश्य आएगा और दूसरा कहानी का सारांश। तो अगर आप कहानी का सारांश लिखते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। मैं ये कहूँगा 2 आएंगे तो आपको कहानी का सारांश से लिखना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से याद हो जाता है। अगर आप उद्देश्य भी याद होता है लेकिन कहानी का जो सारांश होता है बहुत ही अच्छे से याद होता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहानी का सारांश लिख कर आना। और किस कहानी का सारांश, पंचलाइट। बस इसमें आपको पंचलाइट पढ़ लेना। पंचलाइट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, पंचलाइट और बहादुर, पंचलाइट और बहादुर ये आपको पता ही है। तो पंचलाइट और बहादुर का जो है आपको सारांश पढ़ के जाना, उद्देश्य नहीं पढ़ना है, बस आपको सारांश पढ़ लेना है। पंचलाइट तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में कहानी का उद्देश्य न लिखें, आप सारांश से लिखें, ये ज़्यादा ईजी रहता है, अच्छे से याद भी हो जाता है और भूलता भी जल्दी नहीं है। तो सारांश या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखें और उद्देश्य से थोड़ा बचें। इसमें आपको पंचलाइट तैयार कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहादुर को भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और वहीं यदि हम खंडकाव्य की बात करें, 8वां सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। और ये प्रश्न जो है 7 नंबर पर पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं 7 नंबर पे ये प्रश्न रहेगा, 5 नंबर का आएगा। तो ये सभी का अलग अलग होता है। किसी जिले का श्रवण कुमार खंडकाव्य रहेगा, किसी का सत्य की जीत रहेगी, किसी का रश्मिरथी रहेगा, किसी का आलोक व्रत रहेगा, किसी का मुक्ति यज्ञ रहेगा, किसी का त्यागपति रहेगा। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ये होता है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का देखकर आपको इसको पढ़ लेना है। नायक का चरित्र मैंने कराया है, मैंने सभी को करा दिया है, वीडियो पड़ी हुई चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का सबका अलग अलग होता है, तो उसको देख लेना है। चलिए फिर 9वां प्रश्न आएगा रस छंद अलंकार से। रस छंद अलंकार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, फिर आपको बताता हूँ। चलिए देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 12वें नंबर पर सवाल ये है कि वीर अथवा करुण रस के लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। चौपाई अथवा सोठा छंद के लक्षण उदाहरण लिखिए। तो कुल मिला के रस छंद अलंकार कुल 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपको क्या करना है, चलिए तो रस में कौन कौन सा पढ़ लेना है। तो रस में आपको हास्य रस, करुण रस और वीर रस पढ़ लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलंकार में श्लेष अलंकार, यमक और रूपक पढ़ लेना है। छंद में दोहा, सोठा, चौपाई पढ़ लेना है। ये आप अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो 10वां सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसको मैंने करा दिया है पिछली वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने करा दिया, मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि बहुत ही जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने बता दिया। जैसे कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे, आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादन करते थे, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो कहने का मतलब 10 नंबर का आता है ये, तो ये मैंने पूरा करा दिया। मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख लीजिएगा। तो ये थे 10 अति महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आने वाले हैं। बस आपको इन्हीं सारे प्रश्नों को जो मैंने बताया भी, बस आपको इन्हीं को तैयार कर लेना है। आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।